मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को माइंड्स मीडिया ऑर्गेनाइज कर रही है एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स चंडीगढ़ चैप्टर और फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड जेम पंजाब चैप्टर भी इसकी सपोर्ट कर रहा है। इसमें करीब 120 कंपनीज हिस्सा ले रही हैं और इसमें हर तरह के जो बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नाना प्रकार की हर चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो उसमें सैनिटरी फिटिंग्स हैं और मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, सेरेमिक्स, वाटर टेक्नोलॉजीज़ और डोर्स, विंडोज़, फ्लोरिंग, रूफिंग, मॉड्यूलर किचन्स, फर्नीचर, बाथ टेक्नोलॉजीज़, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये इस तरह का सारा जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्प्ले की गई हैं। और हमारा मानना ये है कि इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो ट्राई सिटी के निवासी हैं उनको, रेजिडेंट्स को, और साथ में जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जहाँ जो लोग अपने घर बना रहे हैं, जहाँ जो लोग अपने घरों का इंटीरियर डिज़ाइन करवा रहे हैं, जहाँ जो लोग घर बनाने की सोच रहे हैं, रेनोवेशन करने की सोच रहे हैं, उनको अंडर वन रूफ हर तरह की जो सुविधा, मटेरियल, गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं वहाँ पे। बिकॉज अदरवाइज आपको टाइलें लेनी है तो आपको 10 शोरूम देखने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, आप चूज़ कर लीजिए और कंपनीज आपको देगी भी, डिस्काउंट भी दे देगी और आपको और भी बेनिफिट हो जाएगा। कंपेयर भी आप कर सकते हो अपनी लाइकिंग के मुताबिक। तो ये टोटल 4 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, 10, 11, 12 और 13 तारीख को। तो सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में रहेगा ये। और इसमें टाइमिंग होंगे 10 बजे से लेके 7 बजे तक, 10 बजे से 7 बजे तक टाइमिंग्स होंगे। और इसमें हम लोग दो सेमिनार्स कर रहे हैं। एक सेमिनार 10 तारीख को रहेगा सुबह, वो चंडीगढ़ के बारे में, जो चंडीगढ़ के मुद्दे हैं उसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कुछ विद्वान लोगों को बुलाएंगे। और 11 तारीख को भी एक अलग से सेमिनार रहेगा जिसमें हमने ये निश्चय किया है कि जो आजकल ट्रेंड है आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, जो नए नए लड़के लड़कियां अच्छा काम करते हैं फील्ड में, उनको बुला करके उनके काम को दुनिया के सामने रखा जाएगा, ताकि आज की जनरेशन कैसा काम करना चाहती है, जो लोग उनसे कैसा काम उम्मीद करते हैं, वो हम उनका काम दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे वहाँ कुछ डिस्प्ले पैनल्स हैं जिसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ पैनल्स लगे रहेंगे। लोग उससे भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। ब्रांड की बात की, वहाँ पे कई ब्रांड होते हैं, तो आपके कितने ब्रांड वहाँ पे रहेंगे और डिस्काउंट कितना देंगे जो पब्लिक आपके पास क्यों आए? मार्केट में जो है 120 बिग ब्रांड्स हैं हमारे पास जो आने वाले हैं। और डिस्काउंट तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि किसी ने टाइलें लेनी है वो कंपनी का उसके साथ अलग रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म तो डिस्काउंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलता है वहाँ से बुकिंग करवाने का। कुछ कंपनीज जो डायरेक्टली स्टॉल लगाते हैं, जो कंपनीज की डायरेक्टली जो आउटलेट्स होते हैं ना, डिफरेंट कंपनीज के आउटलेट्स, उनका मेन पर्पज होता है कि उन्होंने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या नए नए फीचर्स है। अभी जो पूरी जैसे सर ने बताया कि जो एग्जीबिशन लग रही है घर बनाने से सजाने तक है, तो हम उसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं, कौन से नया प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आज हमने कोई भी होम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो आज इतना ज़्यादा हो गया कि ये एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं और कम प्राइस पे अपना घर अच्छा कैसे बना सकते हैं और आर्किटेक्चर कैसे बढ़िया कर सकते हैं। इसीलिए आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा रोल है इस एग्जीबिशन के अंदर कि आप अपने घर को कितना बेस्ट से बेस्ट दिखा सकते हैं, इंटीरियर कितना बेस्ट कर सकते हैं, कौन सी कम स्पेस में कैसे अच्छे डिज़ाइंस कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उनके डायरेक्ट यहाँ पे डीलर्स भी हैं, तो डीलर्स भी काफ़ी अच्छे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टोटल मिला के एक टोटल पैकेज बन जाता है, घर बनाने से लास्ट तक जाने तक टोटल एक पैकेज है। हाँ, आम पब्लिक के लिए सबके लिए खुला है जी, और कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री पब्लिक है। इसमें सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, कंसल्टेंट्स,
जनरल पब्लिक्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं और सबको ऑलरेडी इनविटेशन भेज भी चुके हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप ट्राई लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? अब सर यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप इस पर मैक्सिमम विजिट करें। 10 तारीख से 13 तारीख 4 दिन चलेगी, सर ने अपडेट किया है, और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करें। आप कुछ भी बना रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या नया आके आ रहा है मार्केट के अंदर, और कैसे मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। सबका एक ही पर्पज़ रहता है कि मैं अपने आप को कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकता हूँ, चाहे वो घर है, चाहे कुछ ऑफिस है या आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है। तो एक सबका रहता है कि कम पैसे में कम बजट में बेस्ट दिखाएं, ये एक पर्पज़ है। अगर आपसे सवाल है कि जो कोरोना गाइड भी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जितना हम नेचर के क्लोज रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा। पहली बात ये जो जितना आर्टिफिशियल सामग्री है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और रही बात बिल्डिंग मटेरियल्स की, जो सीधा सीधा आपका सवाल है, उसमें यह है कि आजकल ऐसे मटेरियल्स आने लगे हैं, फैब्रिक्स आने लगे हैं, टाइल्स आने लगे हैं, जिस पे वो कंपनियां दावा करती हैं कि ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, इको फ्रेंडली है और उसमें बैक्टीरिया मतलब आ नहीं सकता। उस पर पेंट आते हैं आजकल, वो फर्श में ग्राउट डलता है जो टाइल फिक्स करने के लिए, उस पर ऊपर डब्बे के ऊपर लिखा रहता है कि ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर बैक्टीरिया चढ़ेगा तो ख़त्म हो जाएगा, बैक्टीरिया आपको नहीं इफेक्ट करेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि शहर के बारे में हम जानकारी देंगे। शहर में ऐसे कई काम हैं, यहाँ कई आर्किटेक्ट रहते हैं, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट सबसे ज़्यादा भारी है शहर के बारे में। कि जो डिवाइडर है उस पर 6-6 फुट 7-7 फुट के वो उन्होंने लगाया हुआ है ग्रिल सब। दूसरा ये है कि जो मटका चौक पर जो चिड़िया लगाया हुआ है, हम लोगों ने सोचा कि शायद चिड़िया लगाने के साथ उड़ने लग जाएगी, लेकिन चिड़िया अब तक उड़ी ही वो जस की तरह, जिसने उस मटका चौक का एक तरह से वैल्यू को कहीं ना कहीं कम किया, उसने बढ़ाया कुछ नहीं। एक तरफ हम ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं, दूसरी तरफ उस ऐतिहासिक धरोहर को बनाने के बजाय उस पर चिड़िया घुमा दिया चारों ओर। ये भी नहीं लग रहा है कि वो मटका में जाके पानी पिए, ऐसा भी लगता, कुछ ऐसा लगता है, कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसी चीज़ें ऐसा है कि जो हमारे सेमिनार का मुद्दा हमने सोचा है उसमें जो आपने लफ्ज़ यूज़ किए हैं बिल्कुल वही हैं कि लेगेसी जो हमारी हेरिटेज है उसका क्या करना है, और साथ ही साथ ग्रोथ को भी देखना है। मतलब सिटी कैनॉट बी स्टैटिक के भाई बंद होके तो रह नहीं सकता, चेंज भी हो लेकिन विरासत भी ना हम भूलें। उसका बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए उसके बारे में कुछ विद्वानों के सहयोग से हम चर्चा करने वाले हैं। सर, जो हेरिटेज की बात की आपने, हेरिटेज को लेकर के कोई परिभाषा जो है क्या? वो चंडीगढ़ उस परिभाषा में फिट बैठ जाता है? हेरिटेज का जो हम अगर मीनिंग की बात करते हैं तो हेरिटेज ऐसे माना जाता है कि जो पुरानी इमारतें हैं या पुराना फर्नीचर है, लेकिन ये जो चंडीगढ़ है इसको हम मॉडर्न हेरिटेज की परिभाषा देते हैं। मॉडर्न हेरिटेज किसको बोलते हैं? जो 100 साल से कम जिनकी ज़िंदगी हो, तो ये हेरिटेज है, रहेगी, लेकिन ये अभी पूरी हेरिटेज नहीं है, ये मॉडर्न हेरिटेज। मॉडर्न हेरिटेज इसी में सर दूसरी बात आती है कि जब हम हेरिटेज की बात करते हैं, जो मॉडर्न की बात करिए, इसके कई चीज़ें हैं, जैसे होर्डिंग्स वगैरह हैं, जो नए नए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पुराने वाले कहाँ हैं इसका कोई पता नहीं। अगर उसको भी हम ठीक करके और उस होर्डिंग्स का हम शहर भर में उपयोग करते तो शायद लगता कि हम हेरिटेज को कहीं ना कहीं हम संरक्षण दे रहे हैं। इससे तो कुर्सियाँ कहीं जा रही हैं, जो सीवर लाइन के जो ढक्कन है वो कहीं मिल रहे हैं, कहीं दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो फिर इस हेरिटेज का मतलब क्या रह जाता है? फिर परिभाषा कहाँ हम करते हैं? देखिए, हमारी जो संस्था है, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, हमारा पर्पज़ है कि एक वॉच डॉग की तरह काम करना। हम सरकार को चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, टाइम टू टाइम आवाज़ भी उठाते हैं, सेमिनार भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, ताकि शहर का जो मूल रूप है वो वैसा ही बरकरार रह सके। कितना असर हुआ सर? बहुत असर हुआ है, बहुत असर हुआ है। अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हमने की हैं। कुछ दो चार दिन पहले तो सेक्रेटेरिएट के पिछली तरफ करीब 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने वाले थे, टाटा टावर्स बनने थे 35 मंजिले, वो हमने कैंसिल करवाए हैं। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर हम लोगों ने हमारी स्टडीज़ ने ये पाया कि मेट्रो रेल जो है वो भी चंडीगढ़ शहर के लिए ठीक नहीं रहेगी।
फिर हमने उसकी आवाज़ उठाई, वो भी हुआ। असेंबली हॉल। फिर अभी थोड़े दिन पहले आप लोग सब लोग थे, हमने असेंबली हॉल जो कहते कि पंजाब की अलग बना लो, हरियाणा की अलग बना लो, उसका भी हमने थोड़ा विरोध किया। हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा कि भाई इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं शहर में, उनके ऊपर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। डिवाइडर में ग्रिल है 6-6 फीट, उसका भी मुद्दा उठाया हमने और लिख के भी दिया, ऊपर तक भी भेजा। और इन लोगों ने इसमें मैं समझता हूँ कि चीफ आर्किटेक्ट साहब का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वो जो रेलिंग लगाई गई है वो पूरे शहर में इधर को उधर को सब दिशा में माइल्स में लगा दी गई है। तो उसका वहाँ उन्होंने एक लाइन में स्पष्टीकरण दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग में मैं भी वहीं था। उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोग भाग के क्रॉस कर जाते हैं तो दूसरे साइड तेज़ गाड़ी में जाके टकरा जाते हैं और डेथ बहुत हो रही हैं। तो मैंने वहाँ भी मीटिंग में भी, होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में मैंने आर्ग्यू किया कि उसका कोई आंकड़ा है कि कौन सी जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते, उतनी जगह पे लगा लो। ये पूरे शहर में क्यों लगा रहे हो आप? आपने तो इसको मतलब एक दूसरा मोरिंडा बना दिया ना। तो हमने उसकी खिलाफत करी काफ़ी। तो मैं समझता हूँ कि हम टाइम टू टाइम मुद्दे उठाते रहे हैं और मुद्दों हमारी आवाज़ उठाने से उस पर असर भी पड़ा।